अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में मैंने जो आप लोगों से एनोगुलस कलर पैलेट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक एनोगुलस कलर पैलेट बनाया था, उसी एनोगुलस कलर पैलेट को देखते हुए हमने अपने टिंट्स और शेड बनाए थे। तो आई होप कि आपको वो लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वो लेक्चर क्लियर नहीं हुआ है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जाके मेरी प्रीवियस वीडियो को सबसे पहले देखें, तो आपको पता चलेगा कि हम सीरीज़ वाइज, लाइन वाइज क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। और आगे आने वाले आपके फोटोशॉप के कोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगी और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है जी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल और जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको सिखा पाऊँ, आप लोगों के लिए उतनी ज़्यादा आसान होगा फोटोशॉप को सीखना, समझना, उस पर वर्किंग करना। लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी मेरी हेल्प चाहिए होगी और मुझे भी आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी। आप मेरी हेल्प सिर्फ इस तरीके से कर सकते हैं कि मेरी प्लीज़ सारी वीडियोज़ को बिना स्किप किए, बिना पॉज किए, बिना आगे बढ़ाए देखें, क्योंकि जब तक आप फोटोशॉप को डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा कि फोटोशॉप किस तरीके से वर्क करता है या आप किस तरीके से उस पर डिफरेंट तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। सो हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू क्रिएट अ कॉम्प्लीमेंट्री पैलेट। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट आप कैसे बना सकते हैं। प्रीवियस के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि आप मोनोक्रोमेटिक कलर पैलेट कैसे बना सकते हैं एंड एनोगुलस कलर पैलेट कैसे बना सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि आपकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट कैसे बना सकते हैं और आप उसको किस तरीके से अपने हिसाब से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको आप क्रिएट कर सकते हैं एंड अपने हिसाब से आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने जो ये लास्ट वर्किंग की थी मैं इसी को ही ले लूँगी एंड व्हाट आई हैव टू डू, ये जो मेरा डिसीजन वाली जो लेयर है इस पर मैं सबसे पहले अपने पेज को कंट्रोल माइनस से छोटा कर दूंगी एंड देन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू प्रेस ई for the eraser and then I'll make a bigger size of my eraser so that I can easily erase my markings and all. Erase करने के बाद what I have to do, simply what I need, I just have the first color tabs in my picture or in my page. Okay, so ये जो first color tabs है मैं देख लेती हूँ, color tab and then color tab copy, इसको उठा के हम color tab के ऊपर ले जाते हैं and then कलर टैब 2 अगेन कलर टैब कॉपी के ऊपर, देन कलर टैब 3 कलर टैब कॉपी ऊपर एंड देन डिस्क्रिप्शन। तो हमारा डिटेलिंग प्रोसेस है। कलर टैब है, कलर का टैब कॉपी है, कलर टैब कॉपी 3 है, कलर टैब कॉपी 2 है, तो कॉपी 2 हम नीचे ले आते हैं, 3 ऊपर ले जाते हैं एंड ऑफ कोर्स इट विल बिकम 4, ऑब्वियसली 5 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे हम लेयर 4 ढूंढ के इसको नीचे ले आते हैं और लेयर नंबर 3 के ऊपर रख देते हैं, ठीक है जी। बाकी जितनी मेरी कलर टैब्स, जितनी भी मेरी लेयर्स मौजूद हैं उनको मैं शिफ्ट दबा के लास्ट वाली एंड जो मेरी सबसे पहली वाली लेयर है उसको सेलेक्ट करके सिंपली डिलीट कर दूंगी, बिकॉज आई डोंट वांट दैट, आई डोंट वांट एनी मेस इन माय लेयर, बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, ताकि मैं आपको ईजिली बता पाऊँ, क्लियरली समझा पाऊँ कि किस तरीके से हम अपना कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट बनाते हैं और आप किस तरीके से अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट बना सकते हैं, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाली लेयर पे चली जाऊँगी। डिस्क्रिप्शन वाली लेयर सिंपली आपकी वो वाली लेयर है जिसपे मैं आपको थोड़ा सा ग्रामेटिकली बताऊँगी, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बताऊँगी, थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगी ताकि आप लोगों को कलर्स के बारे में डिटेल पता हो। क्योंकि देखें, कोई भी चीज़, आप दुनिया की कोई भी चीज़ बना लें, चाहे आप कोई फैशन का प्रोडक्ट बना लें, चाहे आप कोई टेक्सटाइल का प्रोडक्ट बना लें, चाहे आप कोई ग्राफिक का प्रोडक्ट बना लें, चाहे आप अपनी खुद की वीडियोस बना लें, चाहे आप कुछ भी काम कर लें, आप एक रोज़ भी क्रिएट करते हैं ना। अगर हम जो भी हम स्टूडेंट्स होते हैं या हम कुछ भी कोई भी आर्ट वर्क कर रहे होते हैं, जब तक उस आर्ट वर्क में कलर बैलेंसिंग नहीं होती, जब तक हमें क्लियर पिक्चर नहीं नज़र आती और ना ही वो कलर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। सबसे पहले जाके वो लेक्चर देखिए अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो। कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट क्या होते हैं, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट। ओके, कलर पैलेट हम अपना डिस्कस कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट के लिए मैं जिन कलर्स को यूज़ करूँगी वो यूज़ करूँगी जो मेरे मोस्ट फेवरेट कलर्स हैं, विच इज़ द वन इज़ रेड एंड द सेकेंड वन इज़ ग्रीन, ठीक है। ये आपका फ्लैग वाला ग्रीन नहीं है, ये आपका मिंट ग्रीन नहीं है, ये वाला जो ग्रीन होता है इसको हम कहते हैं आपका सॉरी ये वाला ग्रीन नहीं, मैं ये वाला ग्रीन जो थोड़ा सा आपका एमराल्ड ग्रीन होता है,
आप इसको एमराल्ड बोल दें, एमरल्ड बोल दें, जो भी आपका दिल करे आप वो बोल दें। मेरे लिए ये कॉम्बिनेशन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। चाहे आप कोई फूड पोस्ट क्रिएट कर लें, चाहे आप कोई ग्राफिक्स क्रिएट कर लें, चाहे आप फैशन पे चले जाएं, चाहे आप टेक्सटाइल पे चले जाएं, चाहे आप ज्वेलरी पे चले जाएं, चाहे आप एक्सेसरीज़ पे चले जाएं, चाहे आप ओवरऑल स्टाइलिंग पे चले जाएं, चाहे आप पेंटिंग में चले जाएं, या चाहे आप किसी भी चीज़ में चले जाएं, दिस कलर कॉम्बिनेशन इज़ द बेस्ट. Okay, and the second most favorite combination of mine is purple and the yellow. These two colors are also looking so awesome when it comes to anything anywhere. ठीक है, सो मैं यहाँ पे अपना जो मेरा मोस्ट फेवरेट कलर पैलेट है, जो मेरा रेड और ग्रीन कलर पैलेट है, उसको यूज़ करते हुए आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट बताऊंगी. अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट अपने नाम से ही आपको एक्सप्लेन हो रहा होगा कि ये कलर्स आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसीलिए इनका नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट. लेकिन इन कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जितना ज़्यादा मोनोक्रोमैटिक, एनोगुलस, टिंट्स, शेड, ह्यू, सैचुरेशन, टोन, इनको बैलेंस करना मुश्किल फिर भी नहीं होता. क्यों? क्योंकि ये शेड्स आपके ऐसे शेड्स हैं जो एक दूसरे को ना चाहते हुए भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे. बट कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट ऐसे कलर पैलेट होता है, अगर आपने कहीं भी ऐसा शेड ले लिया जो कि रेड का थोड़ा सा लाइटर शेड है बट ग्रीन का थोड़ा सा डार्कर शेड है, तो उसमें क्या होगा, आपका जो ग्रीन कलर है वो आपके रेड कलर के ऊपर ओवर पावर हो जाएगा. या अगर आपने रेड कलर ज़्यादा ले लिया, ग्रीन कलर कम ले लिया, तो क्या होगा, आपका जो रेड कलर है वो बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग हो, जिससे आप जो चीज़ चाहते हैं एक एग्जैक्ट बैलेंस में, एक एग्जैक्ट मेंटेनेंस में वो नहीं रहेगी. ठीक है जी. सो कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट में आपको ये चीज़ ज़्यादा याद रखनी है कि आप जो भी कलर्स यूज़ कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर रहे हो. अगर आप अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं, सो उनकी जो क्वांटिटी है वो इक्वल होनी चाहिए. अगर आप बोल्ड लेटर्स को रेड में कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जो सब्सटीट्यूट लेटर्स हैं वो ग्रीन में होने चाहिए. ये आपने नहीं करना कि आपका सारा मटेरियल जो है रेड में है, आपने बैकग्राउंड में ग्रीन कलर का बैकग्राउंड थोप दिया या बैकड्रॉप लगा दिया एंड यू गुड टू गो. यू आर जस्ट थिंकिंग दैट इट्स looking like a wow and wow what we had done, it's so beautiful. No, it's super fail. Why? Because ग्रीन जो है वो रेड के ऊपर ओवर पावरिंग करेगा, क्योंकि पूरे पोस्ट के ऊपर जितना कलर आपको रेड नजर नहीं आएगा उतना ज्यादा आपको ग्रीन नजर आएगा. वाई? बिकॉज यू प्लेसिंग योर ग्रीन कलर ऑन योर बैकग्राउंड. ठीक है जी. आपने एक चीज देखी होगी कि पोस्ट मेकिंग में सबसे मेन एलिमेंट जो होता है वो होता है आपका बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट. अगर मैं आपको कुछ यहाँ पे पिक्चर शो कराऊं फूड पोस्ट से रिलेटेड, यहाँ पे हम देख लेते हैं, इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं. ठीक है जी. अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे फूड पोस्ट से रिलेटेड जो है वो कितनी चीज़ें हैं और किस तरीके से हम इसकी कलर बैलेंसिंग करते हैं. सो मैं यहाँ पे आपको फूड पोस्ट कुछ बता रही हूँ. यहाँ पे हम फूड पोस्ट लिख लेते हैं. एंड अगर आप रेड की बात करें, सो मोस्टली रेड जो है वो हंगर की फॉर्म में आता है, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है. अगर मैं फूड की बात करूँ, ठीक है, तो वो हंगर की फॉर्म में आता है. ठीक है. अगर आप ये देखें, अगर मैं आपको ये पोस्ट भी दिखा रही हूँ तो आप देखें इसके ऊपर अगर मैं एक आंख देखूंगी तो आपको नजर आएगा कि आपका जो रेड कलर है वो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग कर रहा है बनिस्बत आपके ब्लैक और व्हाइट से. आप देखें इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो कितना मिनिमल है. इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो बहुत ज्यादा मिनिमल और बहुत ज्यादा लाइट है. इसके अंदर इतना कोई टेक्स्ट नहीं है, इतनी ज़्यादा कोई पिक्चर नहीं है, इतने ज़्यादा कोई एलिमेंट नहीं है. बट क्या है इसके अंदर जो भी बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग है. ठीक है जी. सो आपने कलर बैलेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कभी भी ऐसा पोस्ट क्रिएट नहीं करना जो कि जिसमें आपका बैकग्राउंड जो है आपके फोरग्राउंड पे ओवर पावर हो रहा हो. आपने हमेशा बैलेंस क्रिएट करना है. क्यों? क्योंकि जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट की बात करते हैं तो हमारे पास कोई दो कलर होते हैं और वही दो कलर होते हैं जो आपके शेड कार्ट में आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं. सो एज अ डिज़ाइनर, एज अ आर्टिस्ट, एज अ स्टूडेंट, एज अ आर्ट वर्कर, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा
के जितना बैलेंस आपके एनॉर्गुलस या मोनोटोन कलर पैलेट में ज़रूरी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा कलर बैलेंसिंग की जो नीड होती है वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट में होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट का मेन एलिमेंट क्या होता है। जिस तरीके से मैंने आपको एनॉर्गुलस कलर का मेन एलिमेंट बताया था, इसी तरीके से मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मेन पैलेट बता दिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके जी, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट में किस तरीके से कलर्स को चूज़ करना है और मेन उनकी बैलेंसिंग कैसे करनी है। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ और आइडियाज़ भी दिखा देती हूँ मैं आपको, ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए और एक पिक्चर क्लियर पिक मिल जाए कि किस तरीके से आपने अपनी वर्किंग करनी है और किस तरीके से आपने अपना काम करना है। जैसे कि हम ये वाला पोज देख लें तो इसमें देखें ब्लैक कलर जो है वो रेड के ऊपर इतना ज़्यादा ओवर पावरिंग नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसके साथ वाइट एलिमेंट भी मौजूद है। ठीक है, वाइट एलिमेंट यहाँ पे एज अ सब्सटीट्यूट एलिमेंट है। सब्सटीट्यूट एलिमेंट क्या होता है, क्यों होता है, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। सो सब्सटीट्यूट एलिमेंट जब आपका मौजूद होता है ना, तो क्या होता है कि आपकी जो आई है ना वो आपके पोस्ट पे रुकती नहीं है। आपकी आई हर जगह जाएगी हर कॉर्नर पे जाएगी, मिडिल में जाएगी, राइट लेफ्ट अप डाउन, सारी चीज़ें आपको क्लियर नज़र आ रही होंगी कि किस तरीके से आपने उसको देखना है, किस तरीके से पोस्ट डिज़ाइन होना है, किस तरीके से उसकी वर्किंग होनी है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब जब हम इसकी मज़ीद पोस्ट मेकिंग करेंगे टाइम टू टाइम, तो आपको और डिटेल में समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आप अपने कलर्स को चूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से कलर की बैलेंसिंग कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं हमारे फोटोशॉप की तरफ। सो हम यहाँ पे बना रहे हैं अपना कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट विद द हेल्प ऑफ ग्रीन एंड रेड। ठीक है, सो मैं यहाँ पे मेरे जो कलर टैब्स हैं उनकी आई ओपन कर लेती हूँ सबकी, बिकॉज ऑब्वियसली हमें कलर टैब बनाना है, तो कलर टैब बनाने के लिए कलर टैब्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाले लेयर पे क्लिक करके जहाँ पे मेरा ब्लू कलर है वो मेरा न्यूट्रल शेड है। यहाँ पे आपके पास क्या करना है, देखें एनॉर्गुलस कलर पैलेट में आपके पास न्यूट्रल शेड होता है, लेकिन आपके पास जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है उसमें न्यूट्रल शेड इन अ सेंस आप समझ लीजिए कि या तो अगर आप एक ऐसा कलर पैलेट बना रहे हैं जो दोनों कलर्स बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, तो इसमें आप कोई न्यूट्रल शेड नहीं ले सकते, इसमें कोई आपके पास न्यूट्रल शेड नहीं होता। वाई? बिकॉज आपका रेड कलर जो है उसको अगर मैं किसी कलर के साथ मिक्स करूंगी तो वो ग्रीन कलर नहीं बनाएगा। रेड आपका अपना एक कलर है, ग्रीन आपका अपना कलर है। आई नो रेड इज योर प्राइमरी कलर एंड ग्रीन इज योर सेकेंडरी कलर, बट स्टिल रेड की ब्यूटी अपने एक उसमें है, ग्रीन की ब्यूटी अपने उसमें है। ठीक है, तो ये दोनों कलर्स आपस में एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, दैट्स व्हाई दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप रेड, अगर आप बना रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट, तो आप रेड से ग्रीन की तरफ जाएं, ठीक है, रेड से स्टार्ट करें एंड ग्रीन की तरफ एंड करें। या आप रेड ग्रीन रेड इस तरीके से एलिमेंट क्रिएट करें, ठीक है, या तो आप ग्रीन से रेड की तरफ जाएं। ये आपके पास तीन ऑप्शन है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें से आपने क्या चीज़ चूज करनी है। मैं आपको यहाँ पे तीनों शेड्स इन अ सेंस कि मैं आपको दो शेड्स भी अगर बता दूंगी, अगर मैं आपको रेड टू ग्रीन बता दूंगी तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपको ग्रीन टू रेड कैसे करना है। ज़ाहिर है आप उसी रेड टू ग्रीन को ऑपोजिट कर देंगे तो वो खुद ब खुद अपना एक उसमें कलर पैलेट क्रिएट हो जाएगा ग्रीन टू रेड का। मैं आपको यहाँ पे फिलहाल दो कलर पैलेट्स क्रिएट करके दिखाऊंगी। एक हम क्रिएट करेंगे रेड टू ग्रीन वाला और एक हम क्रिएट करेंगे रेड ग्रीन एंड रेड। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या हमारे पास एक टोन निकलता है, किस तरीके से हमारे पास वर्किंग होती है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इरेजर लेके इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लूँगी क्योंकि मुझे इतना सारा नहीं मिटाना। सो मेरी बस ये वाली जो वर्किंग है, जो मैंने शेड्स बनाए हैं, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ। ठीक है जी। इरेज करने के बाद व्हाट आई हैव टू डू, सिंपल वी आर गोइंग स्टार्टिंग फ्रॉम रेड। यहाँ पे आपका रेड शेड आएगा और यहाँ पे आपका ग्रीन शेड आएगा। ठीक है जी, सो सिंपल हमें ये करना है। रेड का आपने अब क्या करना है, कॉर्नर्स के जो आपके कलर होंगे वो होंगे आपके सबसे ब्राइटेस्ट कलर एज पर योर नॉलेज। ठीक है, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल ले लेती हूँ and I just choose the most brightest color according to me, which is that one, and simply I go to my first color tab, click on it and my layer will be selected as always. Press G
and then click. This is the most darkest and the most highlighted red in my color shade. आपके कलर शेड में मे भी पॉसिबल हो सकता है इससे ज़्यादा हो, आपने कोई और सा कलर पैलेट यूज़ किया हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हों, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं. देन आई पुट ग्रीन. आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करूँगी एंड देन आई पिक ग्रीन, द मोस्ट ब्राइटेस्ट ग्रीन इन माई कलर शेड, एंड देन go to my last color tab, click, press G and then click. So I just set down my complementary colors to the highest part of them. I just set down my red highest part and I also just set down my green highest part. ठीक है? Now what is the duty? The duty is like that you have to create the middle tablets of them as well. Okay? What you have to do now, it's totally up to you. If you want to add the multiple shades of red and green, you can do that. Complementary color palettes में हम क्या करेंगे? Complementary color palettes में हम अपने red के जो हमारे shades हैं, जैसे कि ये वाला and somewhat ये, इसी तरीके से हमारे पास जो green के shades हैं 2, हम उन्हें भी ले लेंगे. Why? Because जब आपका मोस्ट रेड एंड मोस्ट ग्रीन जो है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसी तरीके से आपका जो ये वाला रेड है वो आपके ये वाले ग्रीन से कॉम्प्लीमेंट्री है एंड ये वाला जो रेड है वो आपके ये वाले ग्रीन से कॉम्प्लीमेंट्री है. ऐसा ही होता है. या आप इसको क्रिस क्रॉस में भी कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हैं. बेसिकली आपका जो रेड वाला पैनल है वो आपके ग्रीन पैनल से कॉम्प्लीमेंट्री है. तो आप जब कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स चूज कर रहे हैं तो आप अपने लेफ्ट और राइट के कलर्स में से भी, सेम फैमिली में से भी कलर यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, आई ड्रॉपर टूल लेके अपना रेड कलर थोड़ा सा जूम इन करूँगी एंड यहाँ से मेरा जो थर्ड वाला है, जो मेरा ये वाला पोर्शन है, यहाँ से मैं एक कलर सेलेक्ट कर लूँगी, समवॉट दिस वन. ठीक है. एंड देन सेकेंड वाला जो मेरा कलर टैब है मैं उस पर क्लिक करूँगी, जी प्रेस करूँगी एंड देन आई क्लिक. ठीक है जी. अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से हम आई ड्रॉपर टूल लेंगे एंड देन आई ड्रॉपर टूल लेने के बाद मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लूँगी अपनी सेम फैमिली का एंड देन मैं अपना सेकेंड लास्ट टैब सेलेक्ट करूँगी, जी एंड देन क्लिक. अच्छा, एक चीज़ आपने देखनी है कि मैं यहाँ पे जो चीज़ सेट कर रही हूँ वो किस लिहाज से सेट कर रही हूँ या किस हिसाब से सेट कर रही हूँ, ये भी आपने देखना है. मैं इसको इस हिसाब से सेट कर रही हूँ कि मेरी सारी फैमिलीज जो है रेड और ग्रीन की वो आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रही है. ठीक है जी. आपने भी इसी तरीके से अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को सेट करना है. कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के साथ. ये आप नहीं कह सकते कि आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो है वो एक ही शेड में हो, एक ही फैमिली के हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है जी. अब बारी आ जाती है आपके मिड के टोन की. मिड का टोन लेने के लिए आपके पास या दो ऑप्शंस हैं. या तो आप अपने जो न्यूट्रल शेड है बेसिक वाइट एंड ब्लैक, या तो आप अपना सेंटर में से आई ड्रॉपर टूल लें, सेंटर में से वाइट कलर सेलेक्ट करें, वी प्रेस करें, जी दबाएं एंड देन क्लिक. ठीक है. या तो आप वाइट कलर सेलेक्ट कर लें. सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, अपना ब्लैक कलर सेलेक्ट करें, वी दबाएं, लेयर सेलेक्ट करें, जी दबाएं एंड देन क्लिक कर दें. या तो आप अपना ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ये दो बेसिक ऐसे कलर्स हैं जो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं. ठीक है जी. चाहे तो आप अपना वाइट के साथ यूज़ कर लें, चाहे तो आप अपना ब्लैक के साथ यूज़ कर लें. सो दिस इज़ योर कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट. इसमें हम क्यों इतने रिस्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 शेड्स होते हैं. जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हर कलर पैलेट में हमारे पास 5 शेड्स होते हैं. इसके अलावा अगर हम कोई शेड यूज़ करते हैं तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री या सब्सटीट्यूट कलर्स होते हैं, जो हमारे पोस्ट में कहीं कहीं नज़र आएंगे, हर जगह हर वक्त नज़र नहीं आते. सो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री कलर में आके हमारे पास एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है हमारे लिए कि हम जो है वो उसको बैलेंस नहीं कर पाते 5 कलर पैलेट में. इसलिए हम अपने 2 शेड्स जो है वो एक कलर के रखते हैं, 2 शेड्स एक कलर के रखते हैं एंड जो मिड वाला शेड होता है उसको हम जो है वो ब्लैक ले लेते हैं या वाइट ले लेते हैं. बेसिकली बेसिक्स कलर यूज़ कर लेते हैं
ताकि अगर हमारा पोस्ट कहीं या हमारी जो भी वर्किंग है इन कलर से रिलेटेड अगर वो इम्बैलेंस हो रही है या उसके अंदर थोड़ा सा रिदम आउट हो रहा है, तो ब्लैक और वाइट जब हम उसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट्स भी जो है वो टोन डाउन हो जाएंगे, हमारे कलर्स भी प्रॉपर यूज हो जाएंगे और जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम यूज करना चाह रहे हैं उनकी एग्जैक्ट जो ब्यूटी है, जो अट्रैक्शन है वो निकल के आएगी और इससे हमारा जो पोस्ट है, जो वर्किंग है वो बिल्कुल बैलेंस आउट लगेगी। तो आपने भी इसी तरीके से अपने कलर पैलेट को क्रिएट करना है एंड मेरी आपसे यही सजेशन होगा, मेरा यही आपसे सजेशन होगा या यही मैं आपसे कहूँगी कि आपने लाजमी ब्लैक और वाइट को कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट्स में ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि उसकी अपनी एक ब्यूटी होती है और कहीं भी अगर आप गलती कर रहे होते हैं तो वो आपको बचा लेता है या आप बच जाते हैं कोई भी बड़ी गलती करने से पहले। ठीक है जी, सो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैलेट की तरफ। ओके जी, सो अब हमारा जो सेकंड वाला कलर पैलेट है उसके लिए भी मैं क्या करूँगी, अपने जितने भी कलर टैब्स हैं उनको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगी जैसे मैंने पहले किया था। ठीक है, ताकि मैं ईज़िली जो है वो आपको बता सकूँ कि किस तरीके की हमें वर्किंग करनी है और आप लोगों को ये पता हो चल ही गया होगा कि हम कॉपी कैसे करते हैं। कंट्रोल जे से आपने कॉपी करनी है और उसको ड्रैग करके नीचे ले आना है जो भी आपकी कॉपी होगी। और ये सारी चीज़ें मैं आपको पुराने पोस्ट में भी बहुत दफ़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और जितनी भी मेरी इस वाले लेयर पे इरेगुलर चीज़ें हैं उसको मैंने हटा दिया। ठीक है, क्योंकि उसकी मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब जो मैं चीज़ क्रिएट कर रही हूँ वो क्या है, वो है हम क्रिएट कर रहे हैं, एक होगा हमारा रेड का, एक होगा हमारा ग्रीन का, एक होगा हमारा रेड का, एक होगा हमारा ग्रीन का, एक होगा हमारा रेड का। ठीक है जी, ये चीज़ आपने देखी कि आप जिस कलर पे स्टार्ट कर रहे हैं आप उसी कलर पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ग्रीन से स्टार्ट करते हैं देन ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, इसी तरीके से मैंने रेड से स्टार्ट किया देन रेड ग्रीन रेड। ठीक है, सो आपने ये चीज़ को ध्यान में भी रखना है एंड ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी भी है और यूज़फुल भी है। अब आपने क्या करना है, आपके जो सबसे पहला शेड है, जैसे कि मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरा पहला शेड जो है वो रेड का है, तो मेरा ऑलरेडी रेड का जो शेड है वो सिलेक्टेड है। बट मुझे क्या करना है, अगर अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू माई वर्किंग दिस रेड कलर फिट्स मी और सूट मी, आई विल नॉट चेंज इट। लेकिन अगर आपको चेंज करना है, इफ़ यू वांटेड कि थोड़ा सा डार्कर कलर पैलेट हो, थोड़ा सा यू नो व्हाट मज़ा आए कि किस तरीके से हम डार्कर कलर पैलेट्स जो है वो यूज़ करें, या आप थोड़ा सा और ज़्यादा शार्प या और ज़्यादा सैचुरेशन में जाना चाहते हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली आपने अपना रेड का जो आपके अकॉर्डिंगली डार्कर शेड, अच्छा डार्कर शेड और शेड वाला शेड में फ़र्क है, वो शेड वाले शेड में क्या फ़र्क है ये मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगी। डार्कर शेड का मतलब है कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, सैचुरेशन जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट वाला जो है मैं उसमें ये वाला कलर फिल करूँगी। अच्छा, अगर आप इसको जूम इन करके देखें तो आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि इस रेड कलर में और डिस्क्रिप्शन वाली लेयर, इस रेड कलर में और इस रेड कलर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, आई नो कि दोनों सेम फैमिली से हैं, दोनों सेम जगह पे हैं, सब कुछ सेम है, बट व्हाट, इसके बनिस्बत इसकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हाई है, वो एक स्टेप ऊपर है। ठीक है, सो इसी तरीके से आपने जो अपना रेड कलर जो फर्स्ट सेलेक्ट किया है वो आप इसी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन जब आपने रेड अपना हाई इंटेंसिटी पे चूज़ किया तो आपको अपना ग्रीन भी जो है वो हाई इंटेंसिटी पे चूज़ करना होगा। सेकंड वाला जो है उस पर हम क्लिक करेंगे, जी दबाएंगे एंड देन क्लिक, क्योंकि हम हाई इंटेंसिटी कलर्स के साथ प्ले कर रहे हैं। ठीक है, देन व्हाट यू हैव टू डू, नाउ इट्स योर चॉइस, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम डार्क टू मिड एंड देन लाइट, it's totally up to you. If you want your color palette should be in a darker form, you can also do that. But according to me, I'll take it very neutral and normal. So मैं अपना जो मेरा shade है उसको select कर लूँगी, which is very normal for me and which is neutral for me as well. Then I'll click on it. Okay? And then same मैं अपना green का भी जो है वो color select करूँगी, अपनी layer select करूँगी, जी दबाऊँगी and click. अब आता है मेन ऑप्शन। अब आपके पास डिपेंड करता है कि आपने जो रेड कलर लेना है वो भी आपके बाकी के कलर्स की तरह आपने शार्प लेना है या आपने उसकी इंटेंसिटी लो रखनी है। ठीक है, अगर आपने शार्प लेना है तो आप वन स्टेप पीछे की तरफ, वन स्टेप डार्कर की तरफ जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वन स्टेप डार्कर की तरफ अपना कलर लिया है।
ठीक है। सो इस तरीके से भी आप अपना कलर पैलेट चूज कर सकते हैं, फ्रॉम रेड टू ग्रीन टू रेड टू ग्रीन टू रेड। ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री या कॉन्ट्रास्टिंग कलर पैलेट। इसको आप कॉन्ट्रास्ट कलर पैलेट भी बोल सकते हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपने हर कलर के बाद दूसरे कलर को, जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, उसका कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट सबको पता होगा, कॉम्प्लीमेंट्री और कंट्रास्ट में कोई फर्क नहीं है। कंट्रास्ट का मतलब होता है एक कलर का सेकंड ऑप्शन जो कि उसी फैब्रिक पे या उसी कलर के साथ, उसी फैमिली के साथ अच्छा लगे। कॉम्प्लीमेंट्री का भी यही मतलब होता है कि एक कलर दूसरे कलर को कॉम्प्लीमेंट करे। ठीक है, अब बात आ जाती है कि आपने अगर अपने रेड ग्रीन रेड इन सब का अगर आपने शेड्स या टिंट्स बनाने हैं तो आप क्या करेंगे। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल जे दबा के, बल्कि हम एक एक करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अपनी सारी लेयर्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि कलर टैब सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर टैब कंट्रोल दबा के मैं अपने कलर्स को, जो मेरे कलर टैबलेट्स हैं, मैं उसको सेट कर लूँगी। कलर टैब्स 2 सेलेक्ट करूँगी, 3 सेलेक्ट करूँगी, 4 सेलेक्ट करूँगी। ठीक है, एंड देन इनको मैं कंट्रोल ई दबा के फ़िलहाल के लिए मर्ज कर दूँगी, ताकि मैं बाकी की जो मेरी अननेसेसरी थिंग्स हैं मैं उनको डिलीट कर पाऊँ। इसको मैं उठा के ले जाऊँगी डिस्क्रिप्शन वाली लेयर के ऊपर, एंड देन बाकी के जो मेरी लेयर्स हैं, शिफ्ट दबा के सारी लेयर सेलेक्ट करेंगे, एंड देन डिलीट। सारी चीज़ें एक साथ डिलीट हो गई। ठीक है, मेरी जो फर्स्ट वाली थी वो मेरे पास आ गई, बाकी सारी जो मेरी चीज़ें हैं वो क्या हो गई, डिलीट हो गई। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जितना मेरा अननेसेसरी पार्ट है मैं उसको भी इरेज कर दूंगी, क्योंकि उसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। कलर टैब्स ओपन कर लिए। कलर टैब्स ओपन करने के बाद व्हाट आई हैव टू डू, सिंपली आपने अपना जो, अब हमें कलर पैलेट क्रिएट करना है, हम वो कलर पैलेट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, टिंट्स या शेड दोनों चीज़ें बनाने के लिए आपने क्या करना होगा, अब मैं इसकी एक और कॉपी ले लेती हूँ। मुझे इसकी 2 कॉपी लेनी होगी, क्योंकि जाहिर है मुझे आपको टिंट्स भी बताने हैं, मुझे आपको शेड्स भी बताने हैं। तो मैं यहाँ पे 2 कॉपी ले लेती हूँ। इस लेयर पे जितना भी अननेसेसरी वर्क है उसको मैं इरेज कर देती हूँ, ताकि जो है वो एक चीज़ हमें क्लियर हो सके। ठीक है जी, सो इस वाली लेयर पे आई गेस एक काम है, सो उसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि हम इजीली उसके ऊपर वर्किंग कर पाएँ। ठीक है, सो जो फर्स्ट शेड है उसी को देखते हुए हम क्या करेंगे, अपने टिंट्स और शेड बनाएंगे। सिंपली आपने क्या करना है, आपका जो फर्स्ट कलर है उसी को आपने कलर शेड में खोलना है, एंड देन अगर आपको टिंट्स क्रिएट करने हैं तो अब आपको अपने कलर पिकर को यूज़ करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे अपना ये कलर चूज़ करूँगी। ठीक है, और जो है वो अपना M लूँगी सिलेक्शन, एंड देन मैं की सिलेक्शन लूँगी, ऑल्ट बैक स्पेस दबाऊँगी, मेरा कलर फिल हो जाएगा। कंट्रोल D दबा दूँगी। ठीक है, कंट्रोल G हो गया तो हम कंट्रोल Z करेंगे, कंट्रोल D दबा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब आपने क्या करना है, अपना दोबारा शेड कार्ड ओपन करना है, एंड देन गो फॉर मच मोर लाइटर देन कलर। फिर आपने अपना दोबारा सेलेक्ट करना है, एंड देन ऑल्ट बैक स्पेस। इसी तरीके से करते करते आपने अपना सारा कलर जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। दोबारा शेड कार्ड ओपन करें, गो फॉर मोर लाइटर टोन, सेलेक्ट योर लेयर और योर सिलेक्शन, कंट्रोल D अगेन, open your card, go to the more lighter one, press M, selection, and then alt backspace, and then control D. इग्नोर कीजिएगा जो साइड के पार्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई है कि किस तरीके से आप अपनी डिटेल सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये करने के बाद ऑल्ट बैक स्पेस दबाएंगे, एंड देन कंट्रोल D। इस तरीके से आप अपने कॉन्ट्रास्ट कलर के शेड्स को क्रिएट कर सकते हैं सेपरेटली। मैं यहाँ पे सेपरेट कलर्स क्यों चूज़ कर रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। पहले मैं यहाँ पे अपने सारे शेड्स को क्रिएट कर लूँ। अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का शेड देना चाह रही हूँ, तो मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट करूँगी, एंड देन ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल D। ओहो, लेयर हमारी सेलेक्ट नहीं है, लेयर सेलेक्ट कर लेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल D। अगेन हम खोलेंगे, हम अपनी इस वाली लेयर पे जाएंगे, M दबाएंगे, एंड वील टेक अ सिलेक्शन ऑन इट, एंड ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल D। देन अगेन हम अपनी लेयर पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, शेड कार्ड ओपन करेंगे, मोर लाइटर कलर, एंड देन ऑल्ट डबल क्लिक, एंड देन M दबाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ओपन करेंगे, दोबारा से क्लिक करेंगे,
ऑल्ट बैक स्पेस, अगेन M दबाएंगे, सिलेक्शन लेंगे, कलर शेड ओपन करेंगे, लास्ट कलर एंड दैट्स इट, कंट्रोल D। ओहो, ऑल्ट बैक स्पेस एंड कंट्रोल D। ओके जी, सो ये आपका शेड कार्ड रेडी है। ये शेड्स मैंने सेपरेटली इसलिए बनाए हैं ताकि आप इजीली अपने इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को, मैं यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को अपने हिसाब से मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर ये वाला रेड इसके साथ सही लग रहा है आप यूज़ कर लें, ये वाला रेड इसके साथ सही लग रहा है आप यूज़ कर लें, ये ग्रीन इसके साथ सही लग रहा है आप यूज़ कर लें, ये ग्रीन इसके साथ सही लग रहा है आप यूज़ कर लें। बेसिकली ये दोनों टिंट्स और शेड्स को बनाने का मकसद ये है कि आप अपने हिसाब से इस चीज़ को सेट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट में, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट में आपके पास किसी भी किस्म की रोक टोक नहीं होती, किसी भी किस्म की आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। बस ये होता है कि आप जो कलर पैलेट बना रहे हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। आप अगर चाहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट की अलग से एक कलर पैलेट बनाना, यू कैन ऑल्सो डू दैट इन द फॉर्म ऑफ टिंट्स एंड शेड। ओके, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे दोनों कलर के टिंट्स क्रिएट करके दिखाए, इसी तरीके से आप दोनों कलर के शेड्स भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी मैं आपको पिछली क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है जी, सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मोनोक्रोमेटिक कलर पैलेट कैसे बनते हैं, टिंट्स एंड शेड्स कैसे बनते हैं, ह्यू एंड सैचुरेशन कैसे बनती है, एनोगुलस कलर पैलेट कैसे बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट कैसे बनते हैं। आई होप कि आपको ये डिटेल में समझ आया होगा कि किस तरीके से आप कलर थ्योरी पे वर्क कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे स्पेशली अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।